द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। लेटिंग गो का क्या मतलब है? चीजों को जाने दो। मीन्स अगर लाइफ में कुछ भी बुरा हुआ है, कोई बैड एक्सपीरियंस आपके सामने आ गया है, अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ हुआ है जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो आप क्या उस चीज को लेकर सारी लाइफ बैठ के रोने वाले हैं? क्या आप उसकी वजह से अपनी लाइफ को कुछ भी नहीं समझेंगे? क्या आपको एक घटना पूरी लाइफ खत्म कर देगी आपकी? ऐसा नहीं है, पर लोग ऐसा समझते हैं। पूछिए खुद से, कभी मार्क्स कम आए हो, कंपैरिजन हुआ है, या कभी आप फेल भी हो गए हो, तो पेरेंट्स ने सोचा होगा बस ये तो कुछ कर ही नहीं सकता, और आपने भी यही सोचा कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो गिव अप कर दूंगा, मेरा तो हो चुका काम खत्म। और ऐसा सोचकर बहुत सारे स्टूडेंट्स गलत कदम भी उठाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। जो बच्चे ऐसा कदम उठाते हैं, इसका मतलब वो मानसिक रूप से कमजोर है। क्योंकि अगर आप फाइटर हैं, आप ह्यूमन बीइंग हैं, तो आप फाइट करना जानते हैं, आप अपनी सिचुएशंस को अपने हिसाब से मोल्ड करने की ताकत रखते हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं है वो ताकत यूज कैसे करनी है। क्या करना चाहिए ऐसा? क्यों ना करें हम? मैं इस पे डिस्कस आपसे करना चाहूंगी। क्या ऐसा करना चाहिए का पहला आंसर ये है कि जो आपने डिसाइड किया है उसे कीजिए। आपको कुछ बनना है ना, कोई अगर फेलियर्स सामने आए हैं तो वो आपकी लर्निंग्स हैं, आपके एक्सपीरियंसेस हैं, उनसे आपको आगे बढ़ना है। उनको पकड़कर बैठकर रोना नहीं है, या अपनी लाइफ को एंडेंजर नहीं करना है, अपनी लाइफ को किसी खतरे में नहीं डालना है। आपकी लाइफ बहुत प्रीशियस है। आस्क योर पेरेंट्स, क्या इस दिन के लिए उन्होंने आपको इस दुनिया में लाया था? फेलियर्स सबके साथ होते हैं माय डियर फ्रेंड, माय डियर स्टूडेंट्स, सबके साथ, बड़ों के साथ। पूछिए अपने पापा मम्मी से, कहां उनको फेलियर्स नहीं होता? कई बार तो मम्मी जो खाना रोज बनाती हैं वो भी गलत बना देती है, उनको लगता है मैं कुछ नहीं कर सकती। बताओ, ये भी नहीं कर पा रही हूं तो क्या करूंगी? एक लेटर लिखते हैं लोग, वो बोलते हैं रोजाना हम लेटर लिखते हैं और आज गलत हो गया लेटर, क्या ही करेंगे हम? इतना अपने आप से डिप्रेस क्यों होना है? अपने आप से इतना निराशावादी क्यों बनना है? नो, ये सब आपके मन का खेल है, आपके माइंड का खेल है। आपने अगर डिसाइड किया है कि आपको कुछ बनना है तो आपको बनना है। कितने फेलर्स आ रहे हैं, नो मैटर्स। कितने ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, नो मैटर्स। पैसा कम है, खर्च ज्यादा हो रहा है, इट्स ओके। आज खर्च हो रहा है तो कल आप कमाएंगे भी। अगर आप लगातार लगे रहेंगे तो ऐसी कौन सी चीज है कि आप नहीं कर पाएंगे, आप गेन नहीं करेंगे? कितने सारे एग्जांपल्स तो आज हमारे यूट्यूब पर हैं। हमारे इतने यूट्यूबर्स, इतने सारे जो इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते हैं, इतनी नॉलेजेबल वीडियोस बनाते हैं। देखिए, मैं एजुकेशनल आपको पढ़ा रही हूँ, सिखा रही हूँ, मोटिवेट कर रही हूँ, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे यूट्यूब पर हैं जो सिर्फ कुछ ही एक्टिविटीज से, पढ़ने लिखने के बावजूद भी ना होकर, वो लोग अपना अच्छा अर्न कर रहे हैं, बहुत अच्छे से स्टैब्लिश हुए हैं। आई रियली अप्रिशिएट देम। हालांकि मैं इस बात पे जरूर जोर दूंगी कि आप अपनी पढ़ाई बेसिक करें या एक ग्रेजुएशन लेवल पे करें या कुछ अच्छा करें, वो तो बेस्ट है ही, पर करना चाहिए। पढ़ाई को पूरा जरूर कीजिए। आप यूट्यूबिंग करते हैं वो भी कीजिए, पर अपनी पढ़ाई को साइड बाय साइड पूरा कीजिए। कभी ना कभी काम आती है। एजुकेशन इज नेवर वेस्टेड। जिस तरह से आपकी की हुई पूजा पाठ बेकार नहीं होते, भगवान से की हुई प्रार्थना बेकार नहीं होती, आपकी पढ़ाई भी बेकार नहीं होती है। सो पढ़ते रहिए, कुछ लिखते रहिए, कुछ ना कुछ सीखते रहिए, बट स्टे एक्टिव विद लर्निंग। सिंपल क्या करना है आपको, अगर आपके पास कोई फेलर ऐसा आ गया है, कोई सिचुएशन ऐसी आ गई है कि आप पूरी की पूरी तरह से निराश हो चुके हैं, आपके पास सिचुएशन को जाने देने के अलावा कोई ऑप्शन तो है नहीं। आपको ये सोचना है कि मैं लॉस कर चुका हूं, अब मैं ये भी खो चुका हूं, ये भी मेरे पास नहीं है, मनी भी वेस्ट हुआ है। अब जब सब कुछ बेकार ही हुआ है, तो अब जो होगा वो सिर्फ अच्छा होगा, क्योंकि जब बेकार होने को कुछ बचा नहीं है तो आगे तो अच्छा ही होगा ना। तो आप अपने उन रास्तों पे चलिए जहां से आपको उम्मीद है, जहां पर आपको पता है कि एक नया रास्ता मुझे खुद बनाना है। उस रास्ते को डिजाइन कीजिए, प्लान कीजिए और उसको एग्जीक्यूट कीजिए, उस पर चलना सीखिए। और ये सीखना भी आपको खुद है। आप चाहें तो बड़ों की हेल्प ले सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं, अदरवाइज आप खुद इतने समझदार हैं। अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो आप खुद इतने समझदार हैं कि यस, अभी भी आप में होप है कि मैं आगे कैसे बढ़ूं। मेरे साथ प्रॉब्लम हुई है, मुझे फेलियर्स फेस करने पड़े हैं, लॉसेस फेस करने पड़े हैं, लेकिन स्टिल मैंने अभी भी हिम्मत नहीं आ रही है। एंड दिस इज द थिंग यू नीड टू डू। जो भी कुछ लॉस हुए हैं, अब आपको पता है कि वो क्यों हुए थे। एक अच्छी बात हुई है, आपके सारे पास्ट एक्सपीरियंसेस में आपको ये मालूम है कि जो गलतियां आपने की हैं वो कौन सी गलतियां हैं जिनकी वजह से वो लॉसेस आपको हुए हैं। तो कम से कम फ्यूचर में आप वो लॉसेस दोबारा नहीं करेंगे। यू विल वेट। आप ठंडे दिमाग से सोचिए कि कौन सी ऐसी रेमेडीज हैं कि आप उनको अप्लाई कर सकते हैं, और नेक्स्ट टाइम फ्यूचर में एटलीस्ट जो लॉस पहले हुए हैं उन्हें आप कंप्लीटली अवॉइड कर सकते हैं। तो उसी रास्ते पे आपको अब नेक्स्ट चलना है। एक बात को क्लियर समझ लीजिए, जब बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं तब भी हमारे पास एक सबसे बड़ी होप है
कि स्टिल अगर हम अलाइव हैं, जिंदा हैं, अपनी फैमिली के साथ हैं, घर में रह रहे हैं, छत अपने ऊपर है, तब भी आपके पास ये सोचने की अपॉर्चुनिटी है कि अभी आगे क्या किया जाना चाहिए। तो अगर वो सिचुएशन आपके पास है तो कंप्लीट होप भी आपके पास है। बस आपको अपने माइंड को ट्रेन करना है, अपने आप को याद दिलाना है, यस आई स्टिल कैन डू इट, आई विल डू इट। जो हो गया बुरा, उससे बुरा कुछ हो नहीं सकता, तो जो होगा वो बेटर ही होगा, वो बेस्ट ही होगा। तो अपने आप को रिमाइंड कराते रहिए, आई कैन डू इट। बस ठंडे दिमाग से बैठ के सोचना ये है कि आपको डायरेक्शन कौन सी चूज करनी है। सबसे पहले तो आपको अपने आप को ये रिमाइंड कराना है कि कोई भी चीज हो, चाहे वो आपकी लाइफ में इंस्पिरेशन है, लव है, या आपके अपने हैं, या अपॉर्चुनिटीज हैं, चली गई हैं, बट उन्हें सभी चीजों को दोबारा हासिल किया जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, नथिंग इज फॉर एवर एंड नथिंग इज फॉर नेवर। अगर कुछ नहीं है तो कभी के लिए नहीं है, ऐसा नहीं होता। कभी कोई चीज आपके पास है और वो हमेशा के लिए है, ऐसा भी नहीं होता। तो जब दोनों ही सिचुएशन बॉस अपने फेवर में नहीं है, तो चीजों को अपने फेवर में खुद से डिजाइन कीजिए, खुद से बनाइए, और अपने मन से डर निकाल दीजिए कि ये चीज मेरे हाथ से निकल जाएगी और वो चीज मेरे हाथ से निकल जाएगी। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, ना ही तो कोई चीज कभी नहीं मिलेगी, ऐसा हो सकता है, और ना ही कोई चीज आपके पास हमेशा के लिए है, ऐसा हो सकता है। तो जब दोनों सिचुएशन आपके हाथ में ना हो, तो चीज को सीधे तरीके से अपने हिसाब से डिजाइन करके आगे बढ़िए, और सिर्फ आगे बढ़ने का सोचिए। पीछे देखने का कोई बेनिफिट नहीं है। पास्ट से सिर्फ एक्सपीरियंसेस उठाइए, वहां से आपको जो लॉसेस हुए वो लॉस दोबारा ना हो, ये देखना आपका काम है। उसके लिए आप माइंडफुल हैं। अगर आप आज रियलाइज कर रहे हैं कि मैं नई शुरुआत करूं, तो आप बहुत माइंडफुल हैं। आई रियली गिव अ थम्स अप टू यू कि इतने लॉसेस के बाद भी आप हिम्मत जुटा रहे हैं, एंड दैट इज द ग्रेट साइन ऑफ बीइंग अ ह्यूमन बीइंग। तभी हम जानवरों से ऐसे नहीं, हम इंसान हैं। वी आर कॉल्ड ह्यूमन बीइंग्स। रात को 4 बजे या सुबह 4 बजे जब अंधेरा है और अंधेरे में बैठ के पढ़ना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, स्टिल पॉसिबल है। कैंडल ढूंढ लेंगे, स्ट्रीट लैंप ढूंढ लेंगे, तो मोबाइल की रोशनी आप ऑन करेंगे, लाइट, और उस पर ढूंढ लेंगे। मतलब अगर आप करना चाहेंगे ना, तो आप कुछ ना कुछ कर लेंगे। सो अल्टीमेटली इट्स योर डिटर्मिनेशन, योर थिंकिंग, कि आप सोच रहे हैं कुछ करने का। अगर सोच नहीं रहे हैं तो बहाने 1000 ढूंढेंगे, और अगर सोच रहे हैं तो आप अपॉर्चुनिटीज 1000 ढूंढ लेंगे। तो अब ये आपके हाथ में है कि लाइफ को किस नजरिए से आपको देखना है। लेटिंग गो ये प्रूव करता है, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि अरे हो गया, ठीक है, जाने दो, अब लेट्स मूव फर्दर, तो आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हैं। आप लाइफ में बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि ये जो फेलियर्स होते हैं और इनसे ओवरकम करने वाले लोग, और जो भी खुद से ओवरकम करते हैं, कम उम्र में भी कर लेते हैं, वो बहुत बड़ी बात होती है। वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, फिर उनको कोई नहीं डरा सकता, कोई नहीं हरा सकता। हार के बाद वो बार बार उठ खड़े होते हैं। तो ऐसे लोगों की जरूरत ना सिर्फ अपनी फैमिली को, हमारे नेशन को, हमारे वर्ल्ड को है। तो आपको ऐसी पर्सनालिटी बनना ही चाहिए। आपके फेलियर्स क्या हो सकते हैं? लेट्स इमेजिन, हेल्थ अच्छी नहीं है, मनी नहीं है, एजुकेशन अधूरी रह गई है, वर्क करना चाहते हैं, आपको कोई नौकरी नहीं मिल रही है। ये 4 फेलियर्स मेन होते हैं जो लोग ज्यादा होपलेस हो जाते हैं, या पढ़ाई में मार्क्स बिल्कुल नहीं आते, चाहे कितनी मेहनत कर लो। आपको मैं बताऊं, सारी चीजों के सॉल्यूशंस हैं। हेल्थ पे काम कीजिए, आज शुरू कीजिए, अभी शुरू कीजिए, तो और एक हफ्ते में उसकी प्रोग्रेस ट्रैक कीजिए, पहला। दूसरा, पढ़ाई कर रहे हैं, सब्जेक्ट बहुत टफ है, ट्यूशंस लीजिए, ऑनलाइन जाइए, मटेरियल उठाइए, दिमाग लगाइए, जिन वर्ड्स के मीनिंग नहीं आ रहे उनकी डिक्शनरी में ढूंढ के फिर उस टर्म्स को समझिए, फिर उस पर रिसर्च कीजिए। मेहनत तो बॉस लगेगी सब चीजों में, लेकिन आप पीछे रह जाओगे, हार जाओगे, लूज होप करोगे, ऐसा कुछ नहीं होने का। ऐसा कुछ होगा ही नहीं, आप आगे ही जाओगे। इतने स्ट्रांग बन जाएंगे आप, जब अपने खुद की शॉर्टकमिंग्स से ओवरकम करेंगे, आप इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि कोई भी चीज आपको छोटी लगेगी, कोई भी प्रॉब्लम आपको छोटी लगेगी। आप सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ेंगे सक्सेस की तरफ। मंजिल तो सक्सेस है। अगर आप सिचुएशन से लड़ रहे हैं, मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं, तो मंजिल सक्सेस ही है। आप अपनी जॉब से बोर हो गए हैं, मन नहीं करता उस जॉब को कंटिन्यू करने का, तो जॉब चेंज कर लीजिए, वर्क प्रोफाइल चेंज कर लीजिए, धीरे धीरे चेंज करिए। साइड में पहले अपनी जॉब के साथ शुरू कीजिए, क्योंकि अगर आप एक फाइनेंशियल सोर्स को बंद कर देंगे तो दूसरा कैसे कंटिन्यू करेंगे। साथ साथ शुरू कीजिए, धीरे धीरे आगे बढ़िए, मेहनत करिए। आज नहीं तो कल उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। हो सकता है आप दोनों ही चीजें अच्छे से मेंटेन कर लें, और अगर नहीं तो जो आपकी चॉइस की चीज है आप उस पर ग्रिप करिए और उसके साथ आगे बढ़िए। आप भी खुश, आपको मनी भी मिलेगा, आपका टाइम भी अच्छा स्पेंड होगा, और आप अपना हॉबी वाला टास्क कर रहे हैं, विच इज गुड इनफ। कमिटमेंट ये की है आगे बढ़ने की। डिटर्मिनेशन के साथ आपको कमिटेड रहना होगा कि ये डिसीजन मैंने लिया है, इसे मुझे करना है, इसके लिए मेहनत करनी है, और डेली करनी है, और इस टाइम तो जरूर करनी है।
दिन में नहीं किया मैंने रात को करनी है, सुबह नहीं किया शाम को करनी है, बट मुझे ये मेहनत करनी ही है। प्लान्स बनाइए, कैसे कैसे आप किस टाइम पे कोई काम कर सकते हैं, उनको फॉलो कीजिए। वो है आपका डिटर्मिनेशन। उसमें आपको टाल मटोल करना या बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। जस्ट टेक देम इन योर हैंड कि मुझे करना है, किस टाइम करना है, इट डजंट मैटर। बट आज की डेट में जो 24 घंटे हैं, रात के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे वाले विंडो में मुझे वो काम करना ही है। ये डिटर्मिनेशन आप लेकर चलेंगे तो वो काम आपका डेली रूटीन बन जाएगा, वो प्रैक्टिस हो जाएगी। डेली करने की वजह से आप उसमें एक्सपर्टीज गेट करेंगे और the day will come when you will get success in that। आप देखिएगा, अगर आप ये टिप्स फॉलो करते हैं तो जो आपकी मिजरी है, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, आपके ऑब्स्टिकल्स हैं, वो सक्सेसफुल पर्सनालिटी में चेंज करेंगे। आपको लाइट और एनर्जी से आपकी लाइफ को भर देंगे। पॉजिटिव आपकी लाइफ होगी। इवन आप इतने पॉजिटिव होंगे कि आप दूसरों को भी मोटिवेट करेंगे। कोई चीज दोस्त आपको हरा नहीं सकती। अगर आप खुद को हरा देंगे तो कोई चीज आपको जिता नहीं सकती। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बिलीव इन योर सेल्फ एंड गो अहेड विद ऑल द रेमेडीज। आई होप ये वीडियो आपके काम की है। आपको अगर मैं इसमें हेल्प कर पाई हूं तो कमेंट जरूर कीजिएगा एंड स्टे मोटिवेटेड। ऑल द बेस्ट। Thanks for watching. Subscribe to our channel.